नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज चैप्टर नंबर 2 हम देखने वाले हैं। ये पॉलिटी की पीवाईक्यू की बुक है, घटना चक्र पूर्वावलोकन। चैप्टर नंबर 2 का नाम है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो इससे रिलेटेड हम जितने भी क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो स्वराज पार्टी ने किया था 1934 ईस्वी में। तो राइट आंसर होगा ए। मई 1934 में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव इन्होंने रखा था कि सभी को मताधिकार के आधार पर भारतीय प्रतिनिधियों की संविधान सभा का हमें गठन करना होगा जो संविधान का निर्माण करेगी। और यह भारतीय की ओर से संविधान सभा की मांग करने का प्रथम अवसर था। तो स्वराज पार्टी 1934 और इसकी स्थापना स्वराज पार्टी किसने की थी। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया। तो MN रोही ने किया। राइट आंसर होगा इसका ए। 1934 ईस्वी में भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार MN रोही ने रखा था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया। तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा सी। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन ने दिया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन के बारे में जो 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था। तो उसके बारे में कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद, ये ध्यान रखना है, में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था। तो 10 लाख व्यक्ति था। इसका राइट आंसर होगा बी। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्ति के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। तो 10 लाख व्यक्ति के ऊपर एक प्रतिनिधि होगा। तो उसका राइट आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था। तो विलियम वुड। तो इसका राइट आंसर होगा ए। देखिए, इस मिशन के सदस्य थे स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स जो अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे, और AB अलेक्जेंडर थे नौसेना मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के तहत ही किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा सी। और इसमें अब ध्यान रखना, जो कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे, जो स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू थे। राइट आंसर होगा ए। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्र सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई थी कि अंतरिम सरकार की 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी और वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा और जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष होंगे। राइट आंसर आपने देखा, इसका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्र सरकार का सदस्य नहीं था। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके सदस्य नहीं थे। राइट आंसर है सी। राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, ये सब अंतरिम राष्ट्र सरकार के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन जो मैंने आपको बताया कि 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत निर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तो अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था। 2 सितंबर 1946 को किया गया था। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। और C राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद आपके खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, और जगजीवन राम, तो ध्यान रखना कि जगजीवन राम कौन थे, श्रम मंत्री थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन अंतरिम सरकार के मेंबर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। तो पहली बात ठीक है आपकी, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो सेकंड आपका गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। कथन सी सही है परंतु कारण गलत है। इसकी एक्सप्लेनेशन को आप अगर पढ़ेंगे तो अक्टूबर 1943 में लिन लिथगो के स्थान पर
आर्कीबोल्ड वेवेल वाइसरॉय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए, तो वेवेल आपने नाम सुना होगा। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहाँ उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्ताव को वेवेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। तो वेवेल योजना कब आई? 14 जून 1945 को। और वेवेल योजना के बाद ही 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ। तो यहाँ से दो फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। तो वेवेल योजना, ठीक है, एक तो आपको वेवेल योजना ध्यान रखनी है आपको। कब आई वेवेल योजना? 14 जून 1945 को। और वेवेल योजना के तुरंत बाद शिमला सम्मेलन हुआ था, जो 25 जून 1945 को हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऑर्डर वाले सवाल एग्जाम में बनते हैं। तो वेवेल योजना के बाद शिमला सम्मेलन हुआ था। तो जून 1945 में उन प्रस्ताव को वेवेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। और वेवेल योजना के प्रस्ताव में कार्यकारी परिषद में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं के बराबर होनी थी। परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला सम्मेलन में बुलाया जाना, ये सब हुआ था। देखिए आपको यहाँ पे आगे कि शिमला सम्मेलन हुआ, उसके बाद तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। वेवेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध को दूर करना और भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध को दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था, जिससे भारत का विभाजन रुक सके। तो आपने ये बात देखी, वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है क्या पूछा है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, तो पहला बात आपकी गलत है। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो गलत है ये भी। क्यों? क्योंकि संविधान सभा का गठन तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने किया था, तो इनडायरेक्ट निर्वाचन था उसका। तो यहाँ से हमें क्या करना है कि सेकंड आपका गलत है, तो सेकंड गलत है, तो ए काट दीजिए, बी और डी। तो राइट आंसर सी हुआ। वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। 3 और 4 बिल्कुल आपकी बात ठीक है। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था, आपको पता है वाली बात। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो विधानसभाओं के सदस्यों ने संविधान सभा का गठन किया था। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। देखिए यहाँ लिखा है कि संविधान सभा में विभिन्न लोग शामिल थे और विभिन्न समितियों का यहाँ पर गठन किया गया था कार्य करने के लिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए बिल्कुल रिपीट है कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो हाँ पहली बात ठीक है आपकी, नहीं थी। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो बी आपका गलत है, क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था उसका। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, तो सी भी आपका गलत हो गया, बहुदलीय संरचना थी है। यह कई समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, तो डी ठीक है। तो ए और डी आपका ठीक है और बी और सी गलत है, तो ए और डी ठीक है, तो राइट आंसर हुआ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। बहुत इत्मीनान से हमें इसको पढ़ना है कि गलत कथन हमें बताना है कि कौन सा है, यानी कि 4 ऑप्शन है, 3 ठीक है, 1 गलत है। इसने बड़ी संख्या में समितियों के मदद से काम किया। इनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया। अब बी पढ़ेंगे, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, तो बी भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सी अगर आप पढ़ेंगे, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था, तो सी गलत है। आप ध्यान रखना है कि जो संविधान सभा का निर्माण हुआ, संविधान सभा का जो गठन हुआ, उसका गठन इनडायरेक्ट हुआ था। विधानसभाओं के सदस्यों ने संविधान सभा का चुनाव किया था, तो सी गलत है। डी आप पढ़ेंगे, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम 6 शेड्यूल पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, तो बिल्कुल बात ठीक है डी। इसका जो आंसर होगा वो सी है। यहाँ पूछा नहीं कि कौन सा कथन गलत है, तो राइट आंसर क्या होगा, सी। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि यूनिवर्सल अडल्ट वोटिंग के आधार पर। और कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किए गए थे, सभी को मत देने का
अधिकार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसने चुना था। देखिए इस बात को आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। जो संविधान सभा में जो सदस्य थे उनका चुनाव किसने किया था। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने। मैंने आपको बताया प्रांतीय विधानसभा, तो सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। तो ये ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य हैं। तो प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। तो सी राइट आंसर है बिल्कुल। 13 और 14 सेम क्वेश्चन है। उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। तो ए गलत हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। बी गलत है। डी पढ़ेंगे सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में सदस्यों को चुनाव कैसे होता है। देखिए बार बार क्वेश्चन ये रिपीट होगा। किसने किया, बस आप एक चीज ध्यान रखिए कि प्रांतीय विधानसभा द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा डी। और ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था, अप्रत्यक्ष। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष जो सचिदानंद सिन्हा थे। ठीक है। तो 9 दिसंबर 1946 की डेट आपको ध्यान रखनी है। क्यों, क्योंकि इस दिन संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और उस प्रथम बैठक के दिन ही हम प्रेसिडेंट ढूंढ रहे थे, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष हमने डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुन दिया था। और फिर 11 दिसंबर 1946 जब सेकंड मीटिंग हुई संविधान सभा की, तब हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया था। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। तो ये ध्यान रखना है आपको कि 9 दिसंबर को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो हमने अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को चुना था। और फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में नामित किया या निर्वाचित किया। तो 9 दिसंबर और 11 दिसंबर की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। मैंने आपको बताया कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी उसमें सचिदानंद सिन्हा उसके अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा इसका राइट आंसर है सी। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रिपीट है पूरा। भारतीय संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन, उद्घाटन का मतलब जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को की अध्यक्षता की गई थी तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा द्वारा। तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो ये ध्यान रखना है संविधान निर्मात्री सभा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर हुआ ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति। देखिए ये ध्यान रखना है कि मनोनीत उपसभापति पूछा गया है कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे। फ्रैंक एंथोनी। तो फ्रैंक एंथोनी थे। इसका राइट आंसर होगा डी। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति या उपाध्यक्ष कौन थे। फ्रैंक एंथोनी, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। और HC मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। देखिए 2 चीज़ यहाँ से निकल के आई है आपकी, ये ध्यान रखना है आपको कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे, जो उपाध्यक्ष को कहते हैं। तो फ्रैंक एंथोनी थे। और ये भी कौन से थे, अस्थायी थे। अस्थायी, ठीक है। HC मुखर्जी स्थायी थे, स्थायी उपाध्यक्ष। ठीक है। तो यहाँ से 2 चीज़ ध्यान रखनी है। संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सचिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, फ्रैंक एंथोनी। स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, HC मुखर्जी। तो 4 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की स्थापना की गई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। तो राइट आंसर होगा इसका बी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के प्रारंभ होने के साथ की गई थी।
अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को, तो राइट आंसर इसका ए है। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो प्रथम अधिवेशन, दो डेट आपको ध्यान रखने, एक तो 9 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 और द्वितीय बैठक या द्वितीय अधिवेशन 11 दिसंबर 1946 को। अब देखिए क्वेश्चन भी रिपीट है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। देखिए ये क्या लिखा है कि प्रस्तावना, जो यहाँ पे ना, यहाँ भी इसको ध्यान में रखना है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को। 20 का राइट आंसर होगा। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था और आगे चलकर यह उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित थी, ये ध्यान आपको रखना है। और ये 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को हमने प्रस्तावना या उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 22 जनवरी 1947। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रमुख संविधान के प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने किया था? तो हम पढ़ चुके हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने किया था। राइट आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू। देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो क्रोनोलॉजी वाले सवाल एग्जाम में बनते हैं वो ऐसे बनते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक डेट देखी 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की प्रथम बैठक, फिर देखिए हमने 11 दिसंबर 1946। अब देखिए यहाँ पे एक डेट आई है 13 दिसंबर 1946, जब हमने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। तो ये डेट क्रोनोलॉजी में एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो ये ध्यान रखिए। 9, 2, 11, 2, 13, दो का गैप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देखिए इसको, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है और इसमें से कौन से कथन सही हैं ये बताना है, सही कौन सा है। तो नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था, तो पहली बात आपकी ठीक है। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करती है, तो सेकंड भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड पढ़ेंगे, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। ठीक है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो आप अगर फोर्थ को पढ़ेंगे कि राज्य का मुखिया, ठीक है, इसको प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो राज्य का जो प्रमुख है, स्टेट ऑफ हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। क्या हम उसको डायरेक्ट वोट करते हैं? नहीं, इनडायरेक्ट वोट होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 1, 2, 3 है, तो ए इसका राइट आंसर है, 4 आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 12 अधिवेशन हुए, तो राइट आंसर होगा सी। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन हुए। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया तथा इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को दोबारा मिली थी, जिस पर संविधान सभा में हस्ताक्षर सदस्यों ने किए थे। 284 मेंबर उस टाइम पे थे, 284 लोगों ने उस पर सिग्नेचर किए, तो उसका राइट आंसर आपने देखा सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि आपको बतानी है। तो 24 जनवरी 1950 है। 24 जनवरी 1950 को फिर दोबारा से बैठक हुई थी, जिसमें संविधान सभा के सदस्यों ने सिग्नेचर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तो राइट आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर जो 34 है, इसमें सूचियाँ दी गई हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। तो बताना है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। अभी जैसे कि हमने चर्चा किया कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो एच.सी. मुखर्जी हमने सुना है नाम। तो ए का 4 है, तो ए का 4 किस ऑप्शन में है, तो बी में, तो बी राइट आंसर हुआ। लेकिन हम सभी समिति को याद करेंगे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे, के.एम. मुंशी, तो बी का 3rd है। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे, वी.टी. कृष्णाचारी, तो सी का आपके 1st है। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य। डी आप पढ़ेंगे, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे, तो इसका राइट आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। देखिए संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, फ्रैंक एंथोनी। यहाँ से आपको 2 डेटा जैसे मैंने आपको बताया था, अस्थायी उपाध्यक्ष थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा ने नियुक्त किया था। और एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। ऐसा देखा आपने। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप इसको पढ़िए कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, यानी कि संविधान सभा में जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो सलाहकार कौन थे, तो बी.एन. राव इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था, तो बी.एन. राव ने किया था, राइट आंसर होगा बी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया। ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ, तो तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 को हुआ था, तो उसका राइट आंसर 17 नवंबर इसमें नहीं है, तो 17 नवंबर को हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अपनाया था, तो इसका राइट आंसर होगा बी। भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेख है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मा अर्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसका अंतिम रूप देने की तारीख 26 नवंबर 1949 है। तो कई बार एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है, जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उस पर कौन सी डेट पड़ी है, तो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है कि डेट कौन सी है, तो डेट है वो 26 नवंबर 1949 को। इस दिन नागरिकता, अंतकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हुए, तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि 26 जनवरी 1950 है। तो आपको देखना है यहाँ पर क्या है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन हमने संविधान को अपनाया और संविधान के कुछ जो प्रोविज़न है उसको हमने तुरंत लागू कर दिया, और बाकी शेष प्रोविज़न आपके, बाकी शेष प्रावधान आपके 26 जनवरी 1950 से लागू हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को, राइट आंसर हुआ ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया, तो किस तिथि को अपनाया, 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो ये डेट ध्यान रखना है, तो 26 जनवरी 1950। इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था, क्यों, क्योंकि कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में 26 जनवरी 1930 का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, तो उसका राइट आंसर होगा ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प किया, और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया था, और तब से प्रत्येक 15 वर्ष को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो ये आपने देखा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान दिवस मनाया था, तो 26 नवंबर को मनाया था, इसका राइट आंसर होगा बी।
भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था और उसके कुछ प्रावधान इस दिन लागू हुए थे। बाकी के सभी जो प्रावधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, तो उसका राइट आंसर होगा ए। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ से पढ़ना है। भारतीय संसद द्वारा गलत है आपका, गवर्नर जनरल गलत, ब्रिटिश संसद, तो संविधान सभा ही द्वारा ही तो अधिनियमित किया गया था, तो राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को, राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो जैसा कि आपको पता है कि बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जब संविधान सभा में चुने गए थे तो बहुत ही दिलचस्प वाक़या हुआ था, क्योंकि ये अपनी सीट वहाँ पे हार गए थे। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ना, तो उसका राइट आंसर होगा बी। तो फिर क्या कि पटेल और राजेंद्र प्रसाद की मतलब मदद से कैसे संविधान सभा में आए, थोड़ा सा इसके बारे में आप पढ़ना। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए थे। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्यागपत्र देकर की थी, ये आपने देखा। और फिर भी यह क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथम निर्वाचित हुए थे, तो ये सब आपने देखा। तो क्वेश्चन नंबर 49 है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म और उनकी मृत्यु बतानी है। तो आपको पता है 1891 में उनका जन्म हुआ और 56 में उनकी 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जो जन्म है 14 अप्रैल 1891 को हुआ था मध्य प्रदेश में, और मृत्यु उनकी 6 दिसंबर 1956 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। पहली बात आपकी ठीक है। सेकंड पढ़ेंगे आप, क्योंकि जब थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो 1935 का एक्ट उससे मिला था हमें, ठीक है। सेकंड पढ़ेंगे आप, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन को बंद किया था। तो दोनों ही आपके कथन ठीक है, तो इसका राइट आंसर हुआ सी। नवंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने केवल और केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप से पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया था। तो राइट आंसर ऐसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो बिल्कुल बात ठीक है, इसे एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो ये बात भी आपकी ठीक है कि इसे ग्रहण किया गया संविधान भी कहा जाता है। क्या ये इसकी व्याख्या करते हम देखते हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसलिए इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो इसमें संबंध डिफाइंड नहीं हो रहा है कि ए ठीक है, आर भी सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो राइट आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? मौलाना आज़ाद ने। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, लेकिन राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू ने इसे अपनाने के लिए समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? तो महात्मा गांधी जी ने ये सुझाव दिया था। तो राइट आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसको नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कथन था। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाते समय उन्होंने एक कथन कहा था। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका था। कथन किसका है? तो आइवर जेनिंग्स का। तो राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ऑस्टिन ने कहा था। राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो कुल 15 महिलाएं थी। तो राइट आंसर होगा ए। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आपका वो संविधान सभा की प्रमुख समितियां हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसको हम बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। हर डेली एक चैप्टर हम करेंगे, इसमें 20 से 25 चैप्टर हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।